नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है राइट अ क्वेरी टू फाइंड द थर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ ईच ईयर विद यूजर आईडी स्पेंड और ईयर। मतलब कि हमें एक ऐसी सीक्वल क्वेरी लिखनी है जिसकी मदद से हम डेटा में से हर साल की थर्ड ट्रांजैक्शन को निकाल पाए और उसके साथ हमें यूजर आईडी, उसका स्पेंड का अमाउंट कितना और ईयर भी शो करना है। ऑल्सो शो द डिफरेंस अमाउंट ऑफ स्पेंड विद द कंपैरिजन ऑफ लास्ट ईयर। देखिए, थर्ड ट्रांजैक्शन तो हमें हर साल की निकालनी है, लेकिन साथ में हमें यह भी दिखाना है कि करंट ईयर से जो लास्ट ईयर है उनकी बीच की जो अमाउंट है उनका क्या डिफरेंस आ रहा है स्पेंड जो उन्होंने किया है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं एक क्वेरी जिससे मैं आपको डेटा अपना दिखा सकूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स थर्ड ट्रांजैक्शन, ये मेरी टेबल का नाम है, मैं इसे रन करता हूं। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पे यूजर आईडी दिख रहा है, किस किस यूजर ने और कितना स्पेंड करा है। अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए डेट अलग अलग है और ये 2019 का रिकॉर्ड है। इसके बाद अगर मैं इसे नीचे दिखाऊं आपको तो यहां पे 2020 का आ जाता है, फिर 2021, 22, इसी तरीके से 2019 से लेकर 2023 तक का मेरे पे 5 सालों का डेटा है। तो हमें हर साल में से थर्ड ट्रांजैक्शन निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कॉमा करता हूं। देखिए, हमारे पास सीक्वल पे एक रो नंबर विंडो फंक्शन है जिसकी मदद से हम रैंक दे सकते हैं, वो भी पार्टीशन और ऑर्डर बाय के साथ। तो मैं यहां पे लिखता हूं रो नंबर, ठीक है, और ये रो नंबर हमेशा ओवर क्लॉज के साथ यूज होता है, तो मैं यहां ओवर क्लॉज भी लिख लेता हूं। यहां पे मैं पार्टीशन दे देता हूं और वो मैं दे रहा हूं पार्टीशन बाय ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है, और ऑर्डर बाय में मैं दे देता हूं ट्रांजैक्शन डेट ही, जिससे कि वो उसी को शॉर्ट करके करे। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं लेकिन आंसर अभी नहीं आएगा। इसमें एक प्रॉब्लम है, तो मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे रन कर रहा हूं। अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे जो कॉलम आया है वहां पे हर जगह एक ही रैंक लिखी हुई है, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि हमारे आउटपुट इससे तो निकलेगा नहीं। तो ये हुआ क्यों है? सबसे पहली बात कि अगर आप ट्रांजैक्शन डेट देखेंगे तो यहां पे सारी यूनिक है, तो इसलिए इसने 1 दिया है, लेकिन हमें ईयर के हिसाब से निकालना है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, मैं यहां पे डेट पार्ट यूज कर रहा हूं। बेसिकली ये फंक्शन यूज करते हैं हम डेट में से डे निकालने के लिए, मंथ निकालने के लिए या ईयर निकालने के लिए। देखिए, मुझे यहाँ पे ईयर निकालना है तो मैं यहाँ ईयर दे देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे डेट पे जाता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ एज रैंकिंग, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए अब हमारा आउटपुट अच्छा आएगा जो हमें आगे भी मदद करेगा। अब देखिए पहले यहाँ पे 1-1 था, लेकिन अब आप देखिए 2019 में इसने 1 से लेकर रैंक दी है कहां तक, ये देखिए 9 तक। उसके बाद जब 2020 स्टार्ट हो रहा है तो इसने फिर से 1 से यूज करा है। इसी तरीके से जब 2021 शुरू होगा तो ये 1 दे रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे साल नया स्टार्ट होता रहेगा तो वहां रैंकिंग डेट के हिसाब से हमें मिलेगी। तो यहां हमारा एक काम तो हो गया कि यहां पे हमें रैंकिंग मिल गई है। एक चीज और मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं, वो है ट्रांजेक्शन ईयर अलग से। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूं और यहां पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूं और इसे मैं दिखाता हूं एज ट्रांजैक्शन ईयर, ठीक है, ये यहां पे हो गया। इस ट्रांजैक्शन डेट में से ट्रांजैक्शन ईयर निकल के आ जाएगा और ये यहां पे कॉमा मैंने दे दिया है। मैं इसे अभी रन करता हूं तो देखिए यहां पे हमारे पास यूजर आईडी, स्पेंड, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन ईयर और साथ में रैंकिंग आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सीटी क्लॉज में डालेंगे और वहां से जहां पे भी थर्ड रैंकिंग है उसको निकाल लेंगे। इससे होगा क्या कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हर साल की थर्ड रैंकिंग का डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे ब्रैकेट दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे ब्रैकेट देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं विद CTS। तो अब इस टेबल का नाम CTE हो गया है। तो अब हम जब इसे रिकॉल कराएंगे तो वहाँ पे हमें CTE टेबल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE, ठीक है, और यहाँ पे हम रन करते हैं तो सेम रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि जहां पे रैंक 3 हो, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में है, ठीक है, जिससे हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन निकल के आए। तो मैं लिखता हूं वेयर रैंकिंग इक्वल टू 3, ठीक है, मैं से रन करता हूं। अब देखिए यहाँ पे रैंक आ गई। अब एक चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मुझे ट्रांजैक्शन डेट की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूजर आईडी दे देता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ ट्रांजैक्शन ईयर, ठीक है, उसके बाद मैं देता हूँ स्पेंड, ठीक है, जितना भी स्पेंड करा इसने, और मैं स्टार को हटा देता हूँ। स्पेंड हो गया और मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम है
और यहाँ पे यूजर आईडी, ट्रांजेक्शन ई और स्पेंड की हर साल में कितना कितना खर्च हुआ है थर्ड ट्रांजेक्शन पे। देखिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जहां पे हमें थर्ड ट्रांजेक्शन निकालनी थी हर साल की, वो भी यूजर आईडी, स्पेंड और ईयर के साथ, जो कि हमारी निकल चुकी है। लेकिन सेकंड पार्ट था कि ऑल्सो शो द डिफरेंस अमाउंट ऑफ स्पेंड विद द कंपेरिजन ऑफ लास्ट ईयर। यानी कि अगर मैं 2020 की बात करूं तो 4500 अगर यहाँ पे खर्चा हुआ है तो उससे लास्ट ईयर में जो खर्चा हुआ है उसका डिफरेंस क्या है, यानी 4500 माइनस 3000, 1500 डिफरेंस है। तो ये हम कैसे दिखा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है लीड और लैग। मैं यहाँ पे लैग फंक्शन यूज कर रहा हूं जिसकी मदद से मैं किसी के भी कंपैरिजन में उसका लास्ट रिकॉर्ड शो करा सकता हूं उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मैं स्पेंड के बाद कॉमा करता हूं और एंटर मारता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं लैग फंक्शन। ठीक है, अब लैग फंक्शन में सबसे पहले आपको देना है कि आप कौन सी कॉलम में लगाना चाहते हैं। देखिए मेरे को स्पेंड कॉलम में लगाना है क्योंकि मेरे को स्पेंड कॉलम की ही वैल्यू चाहिए, कॉमा। इसके बाद होता है ऑफसेट, यानी आपको कितने रिकॉर्ड आगे पीछे जाना है, तो मुझे जाना है 1, कॉमा। अब इसके आगे जो थर्ड होता है ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि अगर वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि उसको उससे पहले का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पे अगर मैं 2018 का डेटा की बात करूं तो वो यहाँ पे है नहीं, तो उस समय में यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो भी स्पेंड है उस कॉलम के लिए वही वैल्यू यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और लैग फंक्शन हमेशा यूज होता है ओवर क्लॉज के साथ। ठीक है, तो ओवर क्लॉज में मैं यहाँ पे दे रहा हूं ऑर्डर बाय ट्रांजैक्शन ईयर, और इसे मैं नाम दे देता हूं लास्ट ईयर स्पेंड। ठीक है, और मैं ऐसे अब रन करता हूं। अब देखिए यहां पे देखिए 3000 खर्चा हुआ था 2019 में, उसके आगे देखिए 3000 ही आया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे दिया था कि अगर इसे कोई वैल्यू न मिले डिफॉल्ट में ये वही वैल्यू दे दे जो वहां पे अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे 0 दे देता तो यहाँ पे देखिए अब ये जो 3000 है ये 0 हो जाएगा। देखिए, लेकिन ये मेरी कैलकुलेशन के लिए ठीक नहीं है, तो मैं इसे बैक करता हूं और रन करता हूं। अब देखिए 4.5 यहाँ पे था, अब इसने क्या करा, 1 साल पहले का डेटा यहाँ पे ले आया है। ठीक है, ये 3000। इसी तरीके से 6500 के अगेंस्ट में हम लास्ट ईयर देखेंगे तो 2020 वाला रिकॉर्ड होगा, तो इसने 4500 यहाँ लिया है। इसी तरीके से हर जगह पे ये वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे, कॉमा। अब हम क्या करेंगे, स्पेंड में से लास्ट ईयर की जो वैल्यू है वो माइनस कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास एक डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्पेंड, और ये मैंने कॉपी कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में डालते हैं और यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं एज डिफरेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए अब क्या दिखाई देता है हमें। देखिए स्पेंड और लास्ट ईयर में जो डिफरेंस था वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 33 था क्योंकि लास्ट ईयर हमारा 2018 का रिकॉर्ड नहीं था, तो हमने यहाँ पे 3000 को ही प्रिंट करवाया। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 4.5 में से लास्ट ईयर 3000 माइनस करके यहाँ पे 1500 है। उसी तरीके से अगर आप नीचे देखेंगे तो सारे रिकॉर्ड का यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके पास भी है इसके अलावा कोई तरीका तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को लिख के भेज सकते हैं।